अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं बात करूँगा कुछ चीज़ों के हवाले से जो कि पिछले चंद सालों से हमारे नौजवानों के साथ या हमारे पाकिस्तानियों के साथ जो हो रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आजकल जुआ सूद इतना ज़्यादा हो गया, कोई हलाल कोई हराम का फ़र्क नहीं है। और हर बंदा, जिस बंदे को आप कह दो, मैं अगर कल को आवाज़ लगाऊं कि जो मुझे मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करेगा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और 1 महीने बाद मुझसे 1,20,000 रुपए ले, मैं कह रहा हूँ हज़ारों लोग यहाँ पर खड़े होंगे और जो हैं वो कहेंगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट ले लो। कोई मोबाइल बेचेगा, कोई सोना बेचेगा, कोई गाड़ी बेचेगा और इस चीज़ को कभी न पूछेगा कि ये हलाल है या हराम है, ये सूद है। ज़रूर वो हर चीज़ बेच के इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि हर बंदे को जल्द से जल्द मिलियनर बनना है, हर बंदे को जल्द से जल्द जो है उसने अमीर होना है। और दूसरा, रातों रात हर बंदा रातों रात अमीर होना चाहता है। देखिए, शॉर्टकट वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमेशा स्टेप वाइज आपको जाना पड़ेगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते जो है आप इन चीज़ों तक पहुंच सकते हो। पिछले 5-10 सालों से हमारे पाकिस्तानियों के साथ इस तरह की हर साल नया प्लेटफॉर्म आ जाता है, जो कि नया प्लेटफॉर्म आपको पहले लालच देता है और फिर लालच के बाद एक बंदे को जब लालच मिल जाती है वो अपना सब कुछ बेच के उसी में डाल देता है और फिर वो 10 बंदों को और को बुला लेता है। तो इस तरह ये ऐप जब अरबों रुपए इकट्ठी कर लेती है, बंद हो जाता है, सारे पैसे लेके चला जाता है। तो जितना मैंने जायज़ा लगाया, जितना मैंने लोगों को देखा कि इसमें सबसे बड़ी वजह, एक तो कोई जायज़ नाजायज़ हलाल हराम सूद इन चीज़ों को नहीं देखता। नंबर 2, सबसे बड़ी वजह जो है, हर बंदा रातों रात अमीर होना चाहता है। देखिए, रातों रात अमीर होने का अगर कोई टेक्निक होता तो जिसने ये ऐप लॉन्च किया या जिसने ये जो बिज़नेस लॉन्च किया वो ख़ुद क्यों अमीर नहीं बनना चाहता? वो अगर आपको डबल करके दे रहा है, वो ख़ुद क्यों डबल नहीं, अपने पैसे क्यों डबल नहीं करना चाहता? उसके पास कोई मशीन तो नहीं है पैसों की ना। तो इसलिए हमेशा रियल चीज़ों में इन्वेस्ट करें, जो भी आपको समझ आए। गोल्ड में इन्वेस्ट करें, डॉलर में इन्वेस्ट करें, रियाल में इन्वेस्ट करें और इस तरह की ज़मीनों में इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट में, जो कि सबसे बड़ी चीज़ जो है ख़ानदानी बिजनेस है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, जो कि पिछले कई दहाइयों से लोग इसी बिज़नेस से अमीर हुए हैं और इन्वेस्टर इसी से करोड़पति अरबपति बन गए हैं, जो कि हज़ारों मिसालें इसकी मौजूद हैं। तो इस तरह की चीज़ों में अगर आपको इन्वेस्टमेंट का शौक़ है तो इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको, आपके बच्चों को, आपकी नस्ल को, ये आपकी नस्लों को मालदार करती है, इससे आपकी नस्लों को फ़ायदा होता है। और जिन चीज़ों में पाकिस्तानी अवाम लगी हुए हैं, यकीन माने उसमें आपको ज़लालत के अलावा मुक़द्दर, सिर्फ ज़लालत आपकी मुक़द्दर बन सकती है और कोई चीज़ नहीं। क्योंकि इस तरह की, अगर आपको सिर्फ इस चीज़ का पता है कि आप इसी चीज़ में इन्वेस्ट करो, NFT में या इस तरह के और भी हज़ारों ऐप जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, आपसे हज़ारों नहीं लाखों होशियार आपसे पहले बैठे हुए, वो क्यों इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? जो कि आप ये सादा से लोगों को जो है फंसाते हैं और सादा लोग जो है उसमें लालच जल्दी आ जाती है और वो लालच में आ जाते हैं और इन चीज़ों में फंस जाते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से बचे। पिछले साल मेरा एक क्लाइंट था, उसके 14 लाख रुपए इस तरह के ऐप में चले गए और वो ख़त्म हो गए। और उस बंदे को जब मैंने देखा तो वो बंदा लालची था। लालची लोग हमेशा ऐसी चीज़ों में नुकसान करते हैं। तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों से बचें और अच्छी जगहों पे, अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह उसमें आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते, लेकिन सालों बाद ज़रूर अमीर बन सकते हैं। तो मेरा एडवाइस जिसको अच्छा लगे शेयर करें। शुक्रिया।